हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक एमएचसी, जो कि बी फार्मा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। उसका यूनिट थर्ड का टॉपिक है एमएचसी। एमएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी एमएचसी को हम ह्यूमंस में क्या कहते हैं? HLA, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, एमएचसी की पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए मेरी ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल वीडियो एमएचसी पर अवेलेबल है, आप पहले जाके उसे पढ़िए और फिर आप एमसीक्यूज देखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें हम ह्यूमंस में क्या बोल रहे हैं? इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एमएचसी क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, एंटीजन को पहचानने का काम करता है कि हमारा क्या है, सेल्फ एंटीजन है कि नॉन सेल्फ एंटीजन है। एंटीजन डिटर्मिनेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो first question is, where are the major histocompatibility complex molecules located in reference to the cells? The answer will be the outer layer of the cell membrane. कैसे? क्योंकि जो MHC है वो कहाँ लोकेट होता है? सपोज ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस फॉर्म में MHC जो है लोकेटेड होता है। ठीक है, ये होगी साइटोप्लाज्मिक टेल हो जाती है। ये जब आप थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा एमएचसी कहाँ पर लोकेटेड होता है? ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड। द आंसर विल बी जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एमएचसी फर्स्ट की बात की गई है, क्योंकि आपके एमएचसी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एमएचसी क्लास फर्स्ट, एमएचसी क्लास सेकंड, एमएचसी क्लास थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एमएचसी क्लास फर्स्ट की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एमएचसी फर्स्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? द आंसर विल बी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन दी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। क्योंकि ये क्या होता है, बीटा 2 ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्मिक टेल। ठीक है, इस तरीके से आपका जाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? आप इसको APCs भी बोलते हो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। द आंसर विल बी सी, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ MHC इन ह्यूमंस? मैंने बताया था ह्यूमंस के केस में क्या नाम है, HLA। HLA की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द सेल विच रिसीव्स एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MHC मॉलिक्यूल। कौन सी सेल रिसीव करती है एंटीजन को MHC मॉलिक्यूल में? तो आंसर विल बी सी, T सेल्स। क्योंकि जब क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है, जब आप वीडियो देखें आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पर आपका जब दूसरे एंटीजन के साथ वो अटैच होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होती है आपकी T सेल्स। या तो ये करेगा TH सेल के साथ बाउंड या फिर TC सेल के साथ बाउंड। ठीक है, वो MHC के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर MHC क्लास फर्स्ट का है तो दूसरे MHC क्लास फर्स्ट का है तो TC से बाउंड अप करेगा, MHC क्लास सेकंड का है तो TH से बाउंड अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 T सेल। यहाँ पे किसकी क्वेश्चन इज, नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 TH सेल। सॉरी, CD4 है और क्या है, TH है। तो ऑब्वियसली कौन सी क्लास की MHC होगी? आंसर विल बी MHC क्लास 2, जो अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, TH सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच MHC मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेस CD8TC सेल्स। अगर TC सेल्स है तो उसके साथ क्या होगा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8 होगा। CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसके लिए कौन सी क्लास होगी, MHC क्लास फर्स्ट। ठीक है, आंसर विल बी ए, MHC क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज हैज़ द सेम एलील ऑफ MHC जीन्स। आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ प्रोसेस एंटीजन दैट बाइंड्स टू द MHC मॉलिक्यूल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय T सेल्स। आंसर विल बी एग्रीटाइप। ठीक है, आंसर विल बी एग्रीटाइप। क्या होता है, जैसे यहाँ से आपका एक ये आपका MHC क्लास फर्स्ट से बाउंड है और ये आपका क्या है, ये आपकी T सेल है, कोई सी भी TC हो या फिर TH हो। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी। ये क्या है, MHC क्लास या तो फर्स्ट होगी या फिर सेकंड होगी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका पोर्शन होता है एग्रीटाइप का, एग्रोटोप का। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, एग्रोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास सेकंड MHC जीन एनकोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर विल बी बी, कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि MHC क्लास थर्ड की बात करी गई है। फर्स्ट सेकंड का आपको पता चल गया कि TC और TH के बीच में डिफरेंस रहता है। क्लास थर्ड क्या होता है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो आंसर विल बी कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MHC क्लास फर्स्ट हैज़ 3 जीन्स, HLA-A, HLA-B, HLA-C. Which of the following is the correct order from most alleles, most polymorphic to least allele? ठीक है, आंसर विल बी C, B greater than E greater than C. हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a structural chain in class first MHC. Answer will be B, alpha 3. क्योंकि next question is MHC class first is a surface molecule present on answer will be B, nucleated cells. क्योंकि जब आप थर्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा MHC क्लास फर्स्ट जो है कहाँ पर लोकेटेड होती है। जैसे सारे ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स में आपकी क्या होती है, MHC क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MHC क्लास सेकंड इज अ सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन, आंसर विल बी डी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स ऑफ HLA प्रोटीन्स आर क्लस्टर्ड इन द MHC लोकेटेड, answer will be A, on the short arm of chromosome 6, on the short arm of chromosome number 6, A. Next question is the major molecule responsible for rejection of transplant. जब भी हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से आपके ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होता है आपका MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो MHC के MCQs के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।